हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके मैथ्स में। आज से मैं आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो हमारी फर्स्ट क्लास जो होगी वो होगी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। डिजिट क्या होते हैं, एनी सिंगल नंबर, हमारा कोई भी सिंगल नंबर जो होता है वही हमारा डिजिट होता है। जैसे 0, 1, 2, 3 से 9 तक। उसके बाद हमारे आते हैं नंबर क्या होते हैं। नंबर हमारे ग्रुप्स ऑफ डिजिट होते हैं। ग्रुप्स ऑफ डिजिट को ही हम नंबर बोलते हैं। जैसे 23, 496, 3434 एक्सेट्रा, ये हमारे डिजिट होते हैं। जो हमारा लास्ट नंबर में जो हमारा लास्ट नंबर होता है इसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। यूनिट डिजिट बोलते हैं। उसके बाद आता है नंबर की वैल्यू हम दो टाइप से निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन एनी नंबर। किसी भी नंबर में हम डिजिट की वैल्यू दो टाइप से निकालते हैं। पहली होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की रियल वैल्यू होती है। रियल एंड एग्जैक्ट वैल्यू। और ये चेंजेबल नहीं होती, नॉट चेंजेबल, नॉट चेंज। अगर हमें मुझे 343 दिया है नंबर, इसमें हमें 4 की फेस वैल्यू बतानी है, तो हमारे 4 की फेस वैल्यू 4 ही आएगी। ओके। और अगर हमें इसी नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है, पहले तो प्लेस वैल्यू होता क्या है। सॉरी, प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की एक रियल वैल्यू नहीं होती है, नॉट अ रियल वैल्यू, और चेंज हो सकती है। ओके। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम इसी नंबर की 343 की अगर 4 का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो क्योंकि 3 यूनिट डिजिट है, 1 टेंस, ये 10th पोजीशन पे है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 10 यानी 40 इसकी प्लेस वैल्यू है। उसके बाद हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर।
नंबर हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर का पहला टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर नॉर्मली जो हम शुरू से बचपन से ही 1 2 3 स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर नॉर्मल हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर जो होते हैं हमारे, यही नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल है 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 और ये इन्फिनाइट तक जाते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर में जब 0 मिल जाता है, इसे हम पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे काउंटिंग नंबर में जब 0 भी मिल जाता है, काउंटिंग नंबर विद 0, तो इसे हम पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर बोलते हैं। वो 0 जिसकी खोज भारत ने ही की है। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 देन इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर हमारे आते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं सिवाय खुद के टेबल से और 1 से। उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दैट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। नॉट एक्सेप्ट 1 on itself. Example 2 3 5 7 11। ये भी इंफिनिटी तक जाता है। अब आप ये बताइए, क्या 2 किसी टेबल में आता है? नहीं आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। क्या 3 किसी टेबल में आता है? 3 भी सिर्फ 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 खुद के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर। इसी तरह 5 7 और 11 भी प्राइम नंबर है। ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं सिवाय खुद के। उसके बाद हम आते हैं इम्प्राइम नंबर। क्या होते हैं? इम्प्राइम नंबर को हम कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इम्प्राइम नंबर या इसको हम कंपोजिट नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो जिस तरह जिस तरह प्राइम नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं, उसी तरह इम्प्राइम नंबर 1 और खुद के टेबल से तो डिवाइड होते ही हैं, इनके और भी फैक्टर बन सकते हैं।
ठीक है, ये और भी टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर इनके होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट, 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हो तो इन्हें हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे ये डिविजिबल बाय एनी नंबर, बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, यानी ये खुद के टेबल से और 1 से तो डिवाइड होंगे ही, और भी किसी टेबल से डिवाइड होंगे। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं 4। जैसे 4 जो है हमारा, 4 देखिए आप, ये 1 के टेबल में तो आएगा ही, खुद अपने टेबल में भी आएगा, इसके अलावा ये 4 2 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इम्प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, जैसे आप 15 को ही देख लीजिए, 15 1 के टेबल से डिवाइड होगा और 15 से तो डिवाइड होगा ही, उसके बाद ये 3 के टेबल से भी डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 15, और 5 के टेबल से भी डिवाइड होगा। तो इसके 4 फैक्टर हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देन हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। इस टॉपिक का बेसिक ख़त्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के सम निकालना। सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर के सम निकालने के लिए पहले हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू n। और n हमारा कैसे फाइंड होगा? n को फाइंड करने के लिए हम लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, जो हमारे सीरीज में कॉमन डिफरेंस होगा वो डिफरेंस, प्लस 1। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, यही हमारा AP का फॉर्मूला भी कहलाता है। तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 60 तक। ठीक, इस सीरीज का हमें सम फाइंड करना है। फाइंड द सम। ओके, तो ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, इन नंबरों के बीच में कॉमन डिफरेंस है 1 का। ठीक है, तो हमें इसमें n निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ 1 से स्टार्ट हुई है, n 60 तक गई है, तो हमारा n जो है ये 60 आ जाएगा, और यही हमारा लास्ट टर्म भी है। ओके, तो
हम डायरेक्ट सम निकाल लेंगे। तो सम हमारा होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म 60 है प्लस फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू n है हमारा 60। तो 61 बाई 2 इंटू 60, 2 3 is 6 0, यानी 61 इंटू 30। तो हमारा आंसर आया 1830। ये हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये सीरीज है 21, 22, 23, 24, 75 तक। फाइंड द सम। ओके, अब इस सीरीज में हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म हमारा 75 है और फर्स्ट टर्म 21 है। ओके, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कौन में होता है कॉमन डिफरेंस। तो इनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1 का। ओके, 22 माइनस 21 1, 23 माइनस 22 1। तो कॉमन डिफरेंस 1 का प्लस 1। 75 माइनस 21 हो जाएगा 54। कौन में 1 का कुछ कोई मतलब नहीं होता। तो 54 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 55। जी हमारा फाइंड हो गया n। उसके बाद हम सम निकालें, सम फाइंड करेंगे। n इज इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारा 75 है, फर्स्ट टर्म 21 है, डिवाइड 2 इंटू n हमारा 55 है। 156279 बाई 2 इंटू 55। 2 4 is 8, 2 8 is 16, 48 इंटू 55 हमारा आ जाएगा 2640। ठीक, यहाँ में पर हम 48 को 55 से हम 1 लाइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रूल ये है, मैं मल्टीप्लाई पे एक पूरी वीडियो भी बना के आपको दूंगी 1 लाइन मल्टीप्लाई पे। 5 8 जा 40 का 0 कैरी किया 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40 एंड 4 5 जा 20। ओके, 40 और 20 हमारा हो जाएगा 60। 60 और 4 60 में 4 कैरी ऐड कर देंगे तो 64 का 4 कैरी गया 6। तो 5 4 जा 20, 20 और 6 26, यानी 2640 ये हमारा आंसर। ये हमारा 1 लाइन मल्टीप्लाई। देन हम इसी टाइप का, इसी में हम एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ of 3, फाइंड द सम। ओके, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल का सम हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, 3 के फर्स्ट मल्टीपल की सीरीज क्या है, 3 6 9 12 30 तक। तो यहाँ 30 हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, 3 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 3 का। ओके, कॉमन डिफरेंस 3 का। तो
सबसे पहले हमें n फाइंड करना होगा। n फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 3 का है प्लस 1। 30 माइनस 3 हो जाएगा 27/3 प्लस 1, 3 9 जा 27, 9 1 10। ओके, तो हमारा n क्या आया 10। उसके बाद हम सम देखेंगे, तो सम के लिए लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू n हमारा 10 है, तो 2 5 ज़ा 10, 33 इंटू 5, 33 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 165 आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, आपको समझ में आए क्वेश्चन? आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे स्क्वायर वाली सीरीज़ के सम निकालना और क्यूब की सीरीज़ के सम निकालना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।